Hello students, this is 17th lecture on virtual work and miscellaneous examples first part. तो लास्ट के दो वीडियोस में हम miscellaneous examples देखेंगे. Example 20. Two equal particles are connected by two weightless strings which are placed like a necklace. Which are placed like a necklace. नेकलेस कहते हैं कंठी को. On a smooth cone whose axis is vertical, ये है कोन बना हुआ है, and vertex uppermost. Show that the tension of each string is W upon pi into cot alpha, where W is the weight of each particle and 2 alpha is the vertical angle of the cone. ये 2 अल्फा है वर्टिकल एंगल, आधा अल्फा हो गया इधर, आधा अल्फा इधर. टू इक्वल पार्टिकल्स माने वेट बराबर बराबर है, डब्ल्यू डब्ल्यू, आर कनेक्टेड बाई टू वेटलेस स्ट्रिंग्स, यानी स्ट्रिंग का कोई भार नहीं है. विच आर प्लेस्ड लाइक अ कंठी नेकलेस. पहले तो आप कंठी समझ लें. कुछ संतों को आपने देखा होगा तुलसी की कंठी पहने हुए. वो एक तुलसी का माला है और देखो बिल्कुल सट के ना, गले से सट के इधर, नरेटी से सट के इधर, ऐसे गोल गोल, मतलब पूरे इस गले को और गर्दन को पूरा ऐसे लपेटे हुए, एक चक्कर लपेटे हुए. तो पहले गहना भी एक बनता था स्त्रियों का आभूषण, उसको भी नेकलेस कहते थे. तो नेकलेस माने चौड़ी पट्टी का ऐसे रहता था, ऐसे चिपका हुआ चारों तरफ. तो नेकलेस का मतलब हो गया कंठी, कंठ में पहनते थे ऐसे. तो इस समय हम सर्किल खींच पाएंगे क्या, देखते हैं. सर्किल एक बनाते हैं. नहीं बन पाएगा, छोटा बड़ा हो जा रहा है. अरे वाह, अप्रोक्सीमेटली ठीक है, यही है. वेयर आर टू पार्टिकल्स, मान लो कि एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, दोनों का वेट डब्ल्यू डब्ल्यू है. अब क्वेश्चन पढ़िए. टू इक्वल पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाई टू वेटलेस स्ट्रिंग्स, यानी स्ट्रिंग जो है दो है. एक मान लीजिए ऊपर वाला इस कलर का है और नीचे वाला को हम कलर चेंज कर रहे हैं, तो शायद डिफरेंस आपको समझ में है ना. नीचे वाला ये दो स्ट्रिंग है, ये चूंकि दोनों वेटलेस हैं इसलिए उनका वेट फंक्शन में आएगा नहीं. टू इक्वल पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाई टू वेटलेस स्ट्रिंग्स. समझ में आ रही बात. और कनेक्ट करने के बाद उसे एक कोन पर प्लेस कर दिया गया, रख दिया गया. किस शेप में, नेकलेस यानी कंठी की शेप में. तो ये गोल गोल जो छल्ला है, इसको हमें एक कोन पर ऐसे रख देना है, इस गोल गोल को. समझ रहे ना. मैं एक फिगर ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये ऐसे ऐसे. अब पार्टिकल कहीं ना कहीं है ना, तो मान लीजिए पार्टिकल ऐसे घुमा के कोन हमने जो ऐसे कर दिया कि सामने से दिखाई पड़े. एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक है ना किस चीज़ से जोड़ा गया, स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, दोनों वेटलेस स्ट्रिंग है. और दोनों पार्टिकल को इस तरीके से दो स्ट्रिंग से जोड़ करके नेकलेस के शेप में एक कोन पर ऐसे पहना दिया गया है. तो चूंकि ये पार्टिकल्स में वेट है ना, तो नीचे की ओर खींचेंगे. तो जब नीचे की ओर वो दोनों खींचेंगे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन पैदा हो जाएगा ना. जैसे कि वेट के कारण ये खींचना चाहेगा, और ये इलास्टिक स्ट्रिंग तो है नहीं, खींचेगी नहीं, तो इस डोरी में तनाव पैदा हो जाएगा. चूंकि दोनों स्ट्रिंग्स वेटलेस हैं इसलिए
पार्टिकल्स को कनेक्ट करने के बाद जब हम कोन पर इसको पहना दिए, प्लेस कर दिए, तो इसको हम सिंगल स्ट्रिंग भी समझ सकते हैं। अब देखिए सलूशन। तो वही आपको शो दैट द टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग, तो दोनों स्ट्रिंग वेटलेस हैं, इसलिए दोनों में जो टेंशन होगा वो बराबर बराबर होगा। देखो, जब भी दो स्ट्रिंग जोड़े जाते हैं तो उनके दो हिस्सों में टेंशन कब अलग होता है, कब एक जैसा होता है, इसको जरा समझिएगा। जैसे ये मान लीजिए दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर दिए, ज्वाइंट कर दिए, और एक पेग पर से ऐसे गुजर रहा है, और फिर इसको हम खींचें ऐसे ऐसे, तो इस दोनों हिस्सों में टेंशन बराबर होगा। लेकिन अगर यहीं पर इसको हम कीलित कर दें, किल्ली से ना, कील से, या पकड़ लें, तब इधर टेंशन अलग होगा और इधर टेंशन अलग होगा। तो आप जो सिचुएशन देख रहे हैं उसमें फ्रीली रखा हुआ है ना, ये कोन के ऊपर फ्रीली रखा हुआ है, जैसे कि हम कह रहे थे कि पेग के ऊपर से फ्रीली गुजरे ऐसे ये, तो इसलिए दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बराबर बराबर पैदा होगा। वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल का उपयोग करके हमें टेंशन कैलकुलेट करना है। तो हम मान ले रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में ना रेस्ट की अवस्था जो है, स्ट्रिंग का सर्कुलर शेप वो सर्किल बनाता है जिसका रेडियस x है। तो अब अगर हम स्ट्रिंग को कट करेंगे तो पूरा खुल के फैल जाएगा, और वो कितना होगा, सरकमफरेंस होगा 2πx। तो ये 2πx लेंथ हमने अलग से दिखा रखा है, क्योंकि हम लिखेंगे ना, लेट अस रिप्लेस द स्ट्रिंग बाय टू फोर्सेस T and T एक्टिंग इनवर्ट सच दैट L इक्वल टू 2πx। L माने नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये सब तामझाम। आइए अब इसका सोल्यूशन लिखें। बात सारी आपको समझ में आ गई होगी। तो यही हम कहेंगे, चूंकि वेटलेस स्ट्रिंग है इसलिए दोनों पार्टिकल्स को कनेक्ट करने के बाद जब कोन पर उसको हम पहना दिए हैं नेकलेस के शेप में, तब हम स्ट्रिंग को सिंगल स्ट्रिंग समझ सकते हैं। जो टेंशन पहली स्ट्रिंग फील करेगी वही टेंशन दूसरी स्ट्रिंग फील करेगी। सिंस बोथ द स्ट्रिंग्स आर वेटलेस, सोल्यूशन लिखिए, सिंस बोथ द स्ट्रिंग्स are weightless, comma, therefore after connecting them, in the form of a necklace, LACE, necklace न पढ़िएगा, necklace, we can treat the necklace, we can treat the necklace as a single string, STRING, as a single string, full stop. Let x be the radius of the circle in which, let x be the radius of the circle in which it rests on the cone. It means necklace. It rests on the cone. फुल स्टॉप। तो ये भूमिका हमने लिख दिया। अब हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के तामझाम की बात करेंगे। RMD याद है ना, रिप्लेसमेंट, मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड देन इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, यही क्रम होता है। शुरू से ही इस क्रम को हम मेंटेन किए हुए, हर क्वेश्चन में एक ही तरीके से हम सेंटेंस लिख रहे हैं ताकि आपको लिखने की आदत पड़ जाए, आप ट्रेंड हो जाएं, क्योंकि बहुत अगड़म बगड़म स्टूडेंट्स लिख देते हैं और मैथमेटिक्स में सिर्फ आंसर ही निकले। हायर एजुकेशन में ऐसी बात नहीं होती। प्रेजेंटेशन क्या है सॉल्यूशन का, ये भी मायने रखता है। तो पहले रिप्लेसमेंट,
we replace the string by two forces T and T acting inwards. Measurement. We measure the, अब दो फोर्स हैं, दोनों के पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन है, तो हम डिस्टेंसेस कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा 2W यहाँ पे काम करेगा, तो सिंगल हो गया. वी मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, कौन फिक्स्ड है बताइए? ये कौन ही तो स्थिर है ना, कौन स्थिर है, उसका वर्टेक्स स्थिर है, ये थोड़ी स्थिर है. इसमें तो हम अभी डिस्प्लेसमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे. फिक्स्ड पॉइंट ए और ए के बारे में आप यहाँ सूचना दे दें क्या है. ए वर्टेक्स ऑफ द कोन, फुल स्टॉप. लेट अस गिव a small virtual displacement to the system such that x changes to x plus delta x. The equation of virtual work is 2W into delta of, यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ओ की, तो ऐसे फीता लगाओगे, यानी इधर ही नाप रहे हो जिधर W का डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव वर्चुअल वर्क होगा. AO माइनस T इंटू डेल्टा L इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 2W इंटू डेल्टा AO कितने के बराबर होगा? x कॉट अल्फा होगा क्या? हाँ, यहीं पे कहीं लिख लो, जगह तो वही है. कॉट अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इस छोटे वाले ट्रायंगल में बेस माने AO अपॉन परपेंडिकुलर माने x. ये समझ बात आई ना. AO बराबर होगा x कॉट अल्फा माइनस T इंटू डेल्टा x कितना होगा? 2 पाई x इक्वल टू 0. x को ही वेरिएबल माना आपने, x को ही वेरी कराया है आपने, तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशियल लिखेंगे और बस 2 लाइन में काम हो गया. भूमिका बड़ी थी, कैलकुलेशन छोटा. implies that 2W, हाँ 2 क्यों लिखें? 2 कांस्टेंट है, 2 और 2 यहाँ से उड़ा दीजिए, 2 मत लिखें. W कॉट अल्फा, नॉट कॉस, W कॉट अल्फा इंटू डेल्टा एक्स, W कॉट अल्फा इंटू डेल्टा एक्स माइनस पाई टी या टी पाई जो भी लिख दें, माइनस पाई टी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0. implies that W cot alpha minus pi t this whole multiplied by delta x equal to 0. ये डिस्प्लेसमेंट है, 0 होगा नहीं, तो अगर ये 0 नहीं होगा तो ये फैक्टर 0 होगा. W cot alpha minus pi t equals to 0 implies that t is equal to W upon pi into cot alpha. यही लाना था, हो गया. एग्जाम्पल 21. ये शायद था एग्जाम्पल 20th. अब आप देखें एग्जाम्पल 21, इसमें हमको लिखना पड़ेगा. पहला एग्जाम्पल हम पहले से लिख दिए थे, समय थोड़ा बच गया, अब लिखना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा ही. स्टैटिक्स में क्वेश्चन को लिखिए, 2-3 बार पढ़िए, कच्चा कार्य करिए, फिगर के लिए समझिए, जब आश्वस्त हो जाए तो फेयर वर्क करिए. यही तरीका होता है. एग्जाम्पल 21. A smooth cone of weight capital W, a smooth cone of weight
कैपिटल W, स्टैंड्स खड़ा होता है, इन्वर्टेड इन अ सर्कुलर होल, उल्टा, इन्वर्टेड माने उल्टा, इन्वर्टेड किस में खड़ा होता है? एक गोल छेद में, इन अ सर्कुलर होल, विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, full stop. A string is wrapped twice. A string is wrapped, WRAPPED, wrapped माने लपेटा गया है, twice, round the cone, round the cone, just above the hole, just above the hole, and pulled tight, और कसकर खींचा गया है, and pulled tight, TIGHT. What must be the tension in the string? What must be the tension in the string so that it will just raise the cone? Note of interrogation, full stop. Note of interrogation, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, वही तरीका ना। देखो, व्हाट मस्ट बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग सो दैट इट विल जस्ट रेज द कॉन। स्ट्रिंग में कितना टेंशन होना चाहिए कि कौन जस्ट उठ जाए। A smooth cone of weight W stands inverted in a circular hole. एक सर्कुलर होल है, एक सर्कुलर होल है ना, इसमें एक कोन को उल्टा, ये तो हुआ सीधा, ये हुआ उल्टा, इसमें रख दिया गया, ये है सर्कुलर होल में। इसके बाद एक स्ट्रिंग को इसके मुंह पे 2 बार लपेटा गया है, एक और 2 बार लपेटा गया है, 2 बार यहां लपेटा गया है, समझ रहे ना सब लोग। इसके बाद स्ट्रिंग को खींचा गया है। स्ट्रिंग को कितना खींचें, स्ट्रिंग कितना खींचें, कितना फोर्स लगा खींचें, वही हिसाब से टेंशन पैदा होगा। तो वही पूछ रहे हैं कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन पैदा होगा कि कौन जस्ट लिफ्ट कर जाए। जैसे इसको खींचोगे जब ना, ये देखो कौन लिफ्ट करेगा। अब चूंकि मेटल के कोन अगर होगा तो ज़्यादा बढ़िया से दिखता। अब मेटल का कोन नहीं मेरे पास, मैं कागज़ का कोन बना के समझा रहा हूँ। जब आप खींचिएगा इसको दोनों तरफ, ये दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके खींचोगे जब, तो ये कोन उठेगा ऊपर। ये देखो उठा ना, जस्ट लिफ्ट। बस आप क्वेश्चन समझ गए, आप सोल्यूशन देखिए इसका। तो कोन को उठना है, यानी कोन हिलेगा डुलेगा। कोन इज नॉट फिक्स्ड। पिछले क्वेश्चन में कोन फिक्स था, उसके ऊपर एक रिंग हम पहनाए थे, छल्ला पहनाए थे नेकलेस के शेप में। इसमें कोन को ही हम डाल रहे हैं किसमें, एक सर्कुलर होल में, और छोड़ दे रहे हैं। डाल के छोड़ दिया, वो खड़ा हो गया। यानी कि फिगर तो वैसे ही बनेगा। उल्टा कोन बनाइए, ये ऐसे, ये बना। यहाँ सर्कुलर होल बना दिया हमने, ये हमने बना दिया सर्कुलर होल जो आपको दिखा रहे थे ना।
ये हाइट ऑफ द कोन है, हाइट वाली लाइन है, सीधे जाएगी बेस से मिलेगी ये यहाँ पे लिख दिए कैपिटल H, इसे A लिखिए, यहाँ B लिखिए, यहाँ C लिखिए और इसे O लिखिए। और जहाँ पर ये रेस्ट के पोजीशन में है, मतलब ये जो होल है, होल रेस्ट के पोजीशन के होल समझिए, उस होल का जो रेडियस है उसको x लिखिए। Let x be the radius of circular hole round which string is wrapped। समझ रहे ना, तो स्ट्रिप 2 बार लपेटा गया, तो अगर उसको खोलेंगे तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस का दूना। टी एंड टी से रिप्लेस करेंगे और ये पूरी लंबाई हो गई 2 पाई एक्स का दूना माने 4 पाई एक्स, ये हो गया। सेमी वर्टिकल एंगल लिख लीजिए अल्फा, इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा है। कोन की हाइट लिख लिया जाए, ये कोन का वेट काम करेगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी हाइट वाले लाइन पे होती है, यहां से 1/4, यहां से 3/4, तो ये हो गया जी। तो अगर कहीं दाएं बाएं कुछ डेटा लिखने चाहें तो आप लिख दीजिए एजी। वर्टेक्स से सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है 3h/4 और बेस से होता है h/4। तो एक डाटा ये भी है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेट x बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर होल, लेट x बी द रेडियस ऑफ circular hole round which the string is wrapped, string is wrapped, WRAPPED, रैप करना मतलब लपेटना, रैपर सुना है ना आपने, रैपर। उसके बाद फिर वर्चुअल वर्क की बात कर लीजिए। RMD, रिप्लेसमेंट, मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, स्टार्ट। वी रिप्लेस द स्ट्रिंग by 2 forces T and T acting inwards. We measure the distance। ये जो होल है ना ये फिक्स्ड है, आप उसमें कोन को उल्टा इस तरह के डाल दिए हैं। We measure the distance from the fixed point O के बारे में सूचना लिखिए। O क्या चीज है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर होल, सेंटर ऑफ द सर्कुलर होल। तीसरा पॉइंट, लेट अस गिव a small virtual displacement to the system such that x changes to x plus delta x। RMD हो गया। द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, हाइट के बारे में हम कुछ यहां लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, यहां हमने दिखाई दिया है। द इक्वेशन ऑफ virtual work is
तो कोन का वेट काम करेगा, कोन का वेट कहाँ काम करेगा, कोन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। हम नाप कहाँ से रहे, यहाँ से, और वेट इधर नीचे की ओर है, तो उल्टा निगेटिव वर्चुअल वर्क। माइनस कैपिटल डब्ल्यू इंटू डेल्टा ऑफ ओ जी, और टेंशन इन ए स्ट्रिंग माइनस टी डेल्टा एल, वर्चुअल वर्क डन इतना होता है, इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट, माइनस हटा दिए, W इंटू डेल्टा ऑफ ओ जी, ओ जी को कैसे लिखे हैं, ए जी माइनस ए ओ, ए जी माइनस ए ओ माइनस टी इंटू डेल्टा ऑफ एल, दिस इज एल, 4 पाई एक्स इक्वल्स टू 0। implies that W into delta of AG 3h/4 कांस्टेंट माइनस AO, अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग कर रहे हैं, x cot अल्फा माइनस 4 पाई t इंटू डेल्टा ऑफ x इक्वल्स टू 0। implies that W इंटू, इसका हो गया डिफरेंशियल 0 और इसका हो जाएगा cot अल्फा इंटू डेल्टा x माइनस 4 पाई टी डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट, एक माइनस का डिफेक्ट कहाँ से आ रहा है, देखो इसको तो हमने हटा दिया माइनस, लेकिन यहाँ पे नहीं हटाए तो यहाँ पे डिफेक्ट आने लगा ना। कुछ गलत करोगे तो 2-4 स्टेप बाद वो अपने आप किरकिराने लगता है, जैसे कोई खाना खाते समय बालू का टुकड़ा पड़ जाए, कंकड़ पड़ जाए। तो अब कैसे लिखें इसको हम लिखते हैं माइनस डब्ल्यू कॉट अल्फा प्लस 4 पाई टी दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0। implies that minus w cot alpha plus 4 pi t equals to 0 implies that t equal to w upon 4 pi or into cot alpha. This is the required tension in the string. What will be the tension? यही तो पूछा था ना, what will be the tension in the string so that it will just raise the cone, cone को just उठा दे, थोड़ा बस just उठा दे। तो ये W अपॉन 4 पाई आ रहा, हाँ आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 22, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स इस समय चल रहे हैं, और मिसलेनियस एग्जाम्पल का तीसरा और कुल टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल का क्रम है 22वां। एग्जाम्पल 22, a smooth sphere of radius r, sphere of radius r and weight capital W rests in a horizontal circular hole, rests in a horizontal circular hole of radius small a. A string is wrapped WRAPPED once round the sphere, एक बार स्फेयर के चारों तरफ लपेटा गया। once round the sphere, पिछले बार 2 बार लपेटे थे आप, अब की बार 1 बार लपेट रहे हैं। पिछले बार कोन को उल्टा करके छेद में डाले थे, अब की बार स्फेयर को उसी छेद के ऊपर रख देना है। once round the sphere and then pulled tight, और फिर कस के खींचा गया, and then pulled tight. What must be the tension in the string?
पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, व्हाट मस्ट बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग so that it will just raise the sphere, so that it will just raise the sphere. Note of interrogation. तो स्फेयर बनाएं, जब पहले स्फेयर सर्किल बनाएंगे उसको आप स्फेयर समझिएगा। ये सर्कुलर होल है, जिस होल पे आपने स्फेयर को रखा तो इतना हिस्सा अंदर घुस गया, बकिया हिस्सा ऊपर है। ये रहा। ये स्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके सेंटर पे, और यहीं पे स्फेयर का वेट काम करेगा, कैपिटल डब्ल्यू। कोन में तो सेमी वर्टिकल एंगल वगैरह होता है, इसमें तो सेमी वर्टिकल एंगल जैसा कोई चीज़ है नहीं। रेडियस दिया हुआ है उसकी जगह पे आर, यानी कि आंसर में आर इन्वॉल्व होगा। सर्कुलर होल इज फिक्स्ड, इसके सेंटर को लिख लीजिए ओ, और इसका जो रेडियस है उसको हम लिख ले रहे हैं ए, स्मॉल ए, ऐसा। बस और कुछ चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं थी, इसकी लाइन की ज़रूरत अब सही है। आप चाहो तो यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे बी लिख लो, यहाँ पे ओ लिखा ही हुआ है। तो बात को समझिए, जैसे पिछली बार एक सर्कुलर होल पे उल्टा कोन आप रख दिए थे ना, सर्कुलर होल पे आप उल्टा कोन रख दिए थे, तो अब की बार कोन न रख करके एक स्फेयर रख दिया गया, ये ऐसे ऐसे। या हम और बड़ा होल ले लें, होल का आकार हम थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं ताकि गेंद, ये जो स्फेयर है इसका कुछ हिस्सा घुस जाए, समझ रहे हैं आप। फिर क्या है कि इसके चारों तरफ एक डोरी एक बार लपेटी गई है, और जैसा पिछले बार खींच के दिखाए थे इसमें नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुलायम है, जैसे हम कोशिश करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। पिछली बार हम टाइट लिए थे, बस इसको यूँ समझ लीजिए, यहीं पर एक बार लपेटा गया है, बस एक बार, वंस। और फिर ऐसे जैसे पिछली बार खींचे थे ना, इसको इधर इसको इधर खींचोगे तो ये जस्ट ऐसे उठ जाएगा, लिफ्ट कर जाएगा। फील करिए थोड़ा, अगर ये सॉलिड होता ना, ये सॉलिड होता, ये भी सॉलिड होता, खींच के दिखाते हैं आपको, ऐसे खींचोगे जस्ट उठेगा, जैसे पिछली बार उठा था ऐसे ही उठ जाएगा। तो यही पूछा जा रहा है कि इसको जस्ट लिफ्ट करने के लिए इसमें कितना टेंशन हम लगाएं, कितना टेंशन इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, जितनी फोर्स हम लगाएं कि टेंशन उत्पन्न हो जाए कि स्फीयर को जस्ट रेज कर दे, जस्ट लिफ्ट कर दे, जस्ट उठा दे। तो एक बार आप लपेटे हैं तो डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, इस
होल के सरकमफरेंस माने 2 पाई ए। तो यहाँ पे आप उसी रिप्लेसमेंट दिखा दें जैसे पिछले क्वेश्चन में दिखाए थे, और इसकी लंबाई हो जाएगी 2 पाई ए, एल बराबर 2 पाई ए। बस हो गया। पिछले क्वेश्चन में कौन था? तो सेमी वर्टिकल एंगल हमारे पास डेटा था। इस बार उस जैसा डेटा नहीं है, तो हमारे पास डेटा क्या है? आर है। हमारे पास डेटा आर है। तो जो हम ए ले रहे हैं, हम चाहे तो उसको एक्स भी ले लें, अगर हम चाहें तो उसको एक्स भी ले लें, लेकिन एक्स ले लीजिएगा तो एक्स हटेगा कैसे? एक्स हटेगा नहीं। इसमें तो ए हटेगा नहीं, तो ठीक है, ए ना हटे, ए के रूप में आंसर आएगा। आंसर में ए रहेगा। तो शुरू करिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का वही सिलसिला, RMD, रिप्लेसमेंट, मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड देन इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। स्टार्ट। वी रिप्लेस द स्ट्रिंग by 2 forces T and T acting inwards, पहला हो गया। We measure the distance, from the fixed point O के बारे में सूचना दे दें। सेंटर ऑफ द सर्कुलर होल, आप क्वेश्चन देख लें उसमें क्या वर्ड है। सर्कुलर होल लिखा हुआ है, सर्कुलर होल, हाँ ठीक। सेंटर ऑफ द सर्कुलर होल, लेट अस गिव अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, let us give a small virtual displacement। x वगैरह हम इसमें इसलिए नहीं ले क्योंकि इस केस में a दिया हुआ है, हमें मानना नहीं पड़ा। let us give a small virtual displacement to the system such that a changes to a plus delta a। The equation of virtual work is minus W into delta of OG, उधर ना पड़े ना उल्टा, इसलिए नेगेटिव वर्चुअल वर्क डन, और माइनस T डेल्टा L इक्वल्स टू 0 implies that W into delta of OG को हम क्या लिखें इस राइट एंगल ट्राइंगल में? अंडर रूट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस T इंटू डेल्टा ऑफ L कितना लिखें? 2 पाई A इक्वल्स टू 0। बस इसी को आप सिंप्लीफाई करके किसकी वैल्यू निकालेंगे? आप T की वैल्यू निकालेंगे। implies that W इंटू इसका डेरिवेटिव, ध्यान रखना वेरिएबल यहां पर A है, तो रेडिकल का डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल, यानी रेडिकल के अंदर जो लिखा है उसको रेडिकेंड कहते हैं। उसका डेरिवेटिव क्या होगा? R स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0, इसका हो जाएगा माइनस 2A डेल्टा A, माइनस 2A डेल्टा A अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल 2 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो गया, और माइनस 2 पाई T इंटू डेल्टा A इक्वल्स टू 0। फिर देखो गड़बड़ी की है, इस माइनस को हटा प्लस किए, इसको नहीं हटाए, भूल गए। यही मैथमेटिक्स की खूबी है। इम्प्लाइज दैट, अब क्या करें भाई? अब ये 2 और ये 2 उड़ा दिया जाए, पहला काम तो ये हो गया। माइनस AW अपॉन
2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस पाई टी, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए इक्वल्स टू 0. दिस implies that minus a w upon twice of radical plus pi t equals to 0, and find t from this expression. Implies that t equals to aw upon 2 pi under root r square minus a square, which is the required tension in the string. चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगले वीडियो में हम आपको कुछ और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स बताएंगे. थैंक यू.